बहुत ही सुंदर सी कहानी है कि एक बार की बात है कि एक राजा अपने राज्य में राज करता था। वह राजा बड़ा ही अच्छा था। उस राजा के कारभार से सभी प्रजा जो बहुत ही खुश थे, बहुत ही प्रसन्न थे। लेकिन उस राजा के पास में एक बहुत ही चमत्कारी अंगूठी थी और उस अंगूठी में इतना गुण था, इतना अच्छा उसमें क्वालिटी था कि जिसके पास भी अगर अंगूठी चले जाए तो ऑटोमेटिक वह उसके पीछे लोग खींचे खींचे चले जाएंगे। उस अंगूठी में इतना चमत्कारी गुण था, इसलिए उस राजा ने कभी अपनी अंगूठी को कभी निकालता ही नहीं था। हुआ क्या कि इस राजा की जो अंगूठी थी चमत्कारी वाली, उस राजा के दरबार में एक जिन्न रहता था जो हमेशा जो अपना वेशभूषा बदल करके रहता था और उस जिन्न की नजर हमेशा उस राजा की अंगूठी पर लगी रहती थी कि ताकि मैं किसी तरीके से मैं उस अंगूठी को प्राप्त कर लूं, चाहे जैसे किसी तरीके से। तो वह हर बार प्रयास करता था, लेकिन हमेशा वो राज दरबार में किसी न किसी तरीके से शामिल हुआ रहता था। हर तरीके से चाल चल रहा, लेकिन कोई चाल उसकी कामयाब नहीं होती। भला किसी की हिम्मत भी कैसे कि आखिर राजा की अंगूठी मांग ले। किसी का रूप बना करके भी जाए तो राजा की अंगूठी कैसे मांग सकता है। वह हर बार दिमाग लगाता था, लेकिन उस जिन्न की कोई बुद्धि नहीं चलती थी। लेकिन एक बार राजा साहब ने अचानक राज दरबार लगाया, सबको लोगों को उपस्थित किया और यह अनाउंसमेंट किया कि मेरे को शादी करनी है, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो जो राजा साहब के खास मंत्री थे, उन मंत्रियों ने कहा अच्छा राजा साहब ठीक है, आप शादी करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आखिर लड़की कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि आप राजा हैं, महाराज है, शासन काल संभालने वाले हैं और आपको लड़की भी तो ऐसी वैसी नहीं चाहिए। लड़की में भी क्वालिटी होनी चाहिए, दम होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। आखिर लेकिन किस प्रकार के आप लड़की चाहते हैं? तो राजा ने कहा देखिए मेरी कुछ खास शर्तें हैं, अगर वो 4 गुड़े वाली अगर लड़की मिल जाए तो मैं शादी कर लूंगा। तो मंत्री ने पूछा आखिर किस प्रकार की? तो राजा ने कहा जो 4 गुण है वो लड़की सुंदर होनी चाहिए, उस लड़की में चरित्रवान का गुण होना चाहिए, वो लड़की संस्कारी भी होना चाहिए, साथ ही साथ उस लड़की के पास अमीरजादे अर्थात धन दौलत के भी भरपूर होना चाहिए। यह बात सुनकर के जितने भी मंत्री थे, सिपाही थे, इस बात का घोषणा करा देते हैं और घोड़े पर सवार होकर के अपने इर्द गिर्द ढूंढने लगते हैं कि ऐसी गुणों वाली लड़की कहीं पर अगर किसी को पता चले तो आप लोग जरूर बताइए। और राजा के जो सिपाही मंत्री थे एक नदी से गुजर रहे थे, नदी के किनारे से। तो उस नदी के किनारे एक मछुआरा था और जो वह रोज मछलियों को पकड़ता था और उसको ले जाकर के मार्केट में बेचता था। तब तक वह मछली पकड़ करके आया तो देखा कि कुछ लोगों की भीड़ एक जगह इकट्ठा करी और उससे कुछ बातें कर रहे हैं। तो मछुआरा ने कहा करे भाई बात क्या है, आप लोग किस चीज की बातें कर रहे हैं? तो उन लोगों ने कहा क्या तुम नहीं जानते हो, राजा साहब शादी करना चाहते हैं और वह ये 4 गुणों वाली लड़की ढूंढ रहे हैं जो सुंदरी हो, चरित्रवान हो, संस्कारी हो, अमीर हो, ये 4 गुणों वाली लड़की। लेकिन जाने दो ऐसा तुम सब ये सब क्या करोगे जान करके। लेकिन वो मछुआरा मन ही मन सोचता है कि मेरी एक बेटी है और मेरी भी बेटी शादी करने की योग्य हो गई, लेकिन राजा साहब जिस प्रकार की लड़की ढूंढ रहे हैं, सुंदरी, चरित्रवान, संस्कारी, अमीर, मेरी बेटी में तो 3 गुण तो भरपूर पड़ा है, 3 गुणों से संपूर्ण है, लेकिन जो अमीर वाला यही गुण हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास धन दौलत नहीं है। मेरी बेटी संस्कारी भी है, सुंदर भी है, आज तक वह घर में रहती है, कोई पराया मर्द का चेहरा तक नहीं देखी है, घर से बाहर कभी पैर नहीं रखती, इतनी संस्कारी है। और ये राजा साहब लाल तो 100% प्योर है, वह संस्कारी है, इज्जत मान सम्मान करती, साथ ही साथ वह भगवान की पूजा पाठ में हमेशा मन लगाए रहती है। वह मछुआरा जब अपने घर पर जाता है तो अपनी पत्नी से ये बातें बताता है और कहता है कि देखो मेरी बेटी में तो 3 गुण है, बस धन दौलत की बात है वही बस नहीं है, जिसकी वजह से राजा साहब से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकता।
तो उसकी पत्नी कहते, अरे तुमको पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? अरे राजा साहब कितने अमीर जाते हैं और हम लोग गरीब लुच्चे, खाने के लिए सही से पैसे नहीं होते, खाने के लिए घर में अनाज नहीं होते हैं, और हम इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें देख रहे हैं कि अपनी बेटी का हाथ राजा साहब से। मछुआरे ने कहा, हाँ, जैसा उन्होंने अनाउंसमेंट किया था उस हिसाब से तो मेरी बेटी में 3 गुण है। और ये बात सारी के सारे जो है चुपके से उसकी बेटी के कानों में भी पड़े थे, जो वह घर में हमेशा जो है अधिकतर समय भगवान की भक्ति भाव, संस्कारी अच्छी चीजों को ही सीखने में लगी रहती थी। इसलिए उसमें संस्कार के गुण हर तरीके से भरे होते हैं। और जब इसने बात सुनी तो मन ही मन बेटी ने भी विचार किया कि हाँ, अगर मेरी शादी अगर राजा साहब से हो जाए तो वास्तव में मेरा तो जीवन ही धन्य हो जाएगा, मेरी माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा, मेरे बाप का जो ख्वाहिश है सब कुछ पूरा हो जाएगा और मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन चाहे जैसे भी हो, अगर अब मेरे को शादी करनी है तो बस उस राजा से ही करनी है। अब वो मन ही मन उस राजा साहब को तो कभी देखी नहीं, उस मछुआरे ने भी कभी राजा को देखा नहीं, और उस मछुआरे की पत्नी ने भी कभी राजा को नहीं देखी, लेकिन राजा का नाम सुने थे जरूर। और जब फिर से अगले दिन हुआ तो वह मछुआरा नदी पर चला गया मछली पकड़ने, और वह लड़की, वह बेटी अपने माँ से आकर के कहती कि माँ देखो, जैसा पिताजी ने बात बोली थी वो तो सत्य है, और मेरे को भी ये बात बड़ी अच्छी बोली है, मैं भी राजा साहब से शादी करना चाहती हूँ। उसकी जो मछुआरा की पत्नी थी अपनी बेटी को एक चाटा लगाती है और कहती है, अरे तुमको पता है कि क्या बोल रही है? अरे भला वो राजा है, राजा महाराज है, महाराज, और वह ऐसी तेरी जैसी इर्द गिर्द लड़कियां नहीं ढूंढ रहे, बल्कि वह हर गुण, हमारे पास तो पैसे नहीं है, गरीबी की रोटी खाते हैं। वह कहती कि नहीं माँ, मुझे भगवान पर भरोसा है और मैं आज तक भगवान से कभी कुछ मांगी नहीं हूँ, लेकिन अब मैं मांगूंगी, उनको देना पड़ेगा। वह तुरंत भगवान के दरबार में जाती है और वह वहां पर रो करके गिलगिला करके कहने लगती कि हे भगवान, आज तक मैंने तेरी हर तरीके से पूजा पाठ की है, भगवान मैं तेरी भोग लगाने में, तेरी पूजा पाठ करने में, तेरी भक्ति भाव करने में मैंने कोई कमी नहीं की है और आज तक कभी कुछ मांगा नहीं हूँ, लेकिन आज पहली बार मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ। अगर ये तू नहीं देगा ना मेरे को वो चीज, तो वास्तव में इस दुनिया वालों को, इन लोगों को तुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए हे भगवान, मैं तेरे से विनती करती हूँ कि मैं जिसे चाहती हूँ कि मेरी शादी बस उस राजा से करवा दे जिससे मेरे को करना है। वो जैसा खोजते हैं वैसा हर गुण मेरे में है, लेकिन बस मेरे बाप जो, मेरे पिताजी अमीर नहीं बल्कि राजा साहब के पास बहुत पैसे हैं। लेकिन एक काम तू कर सकता है, तू ही मेरे को भी बनाया है, तू ही उस राजा को भी बनाया है, दोनों आए थे तो सेम थे, लेकिन उनके पास पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन बनाया तो तू नहीं ना, तो तेरे लिए तो ये दोनों लोग समान हुए ना, तो फिर ये तू क्यों बीच में भेदभाव डाल रहा है? इसको बराबर कर, या तो मेरे को इतना अमीर बना दे कि मैं राजा की बराबरी कर सकूं, या तो तू राजा को फकीर बना दे ताकि वह भी गरीब हो जाए और फिर मेरी शादी उससे करवा दे। और वह बार बार ऐसा ही गुहार लगाती रही। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए थे, तो फिर जो है मछुआरा से उसकी बेटी को रहा नहीं गया, मन ही मन राजा के बारे में वह अनेक प्रकार की ख्वाहिशें, सपने देखने लगे। और मछुआरा की बेटी ने मछुआरा से कहा अपने पिताजी से कि पिताजी, मेरे को राजा से शादी करनी है और आप भी चाहते हैं, इसलिए आप क्यों ना प्रस्ताव भेजे, एक लेटर भेजे। और जब 1 महीने हो गए, राजा ने फिर से दरबार लगाई और अपने मंत्रियों से, सिपाहियों से पूछा क्या किसी को किसी प्रकार की इस लड़की मिली जिसमें ये 4 गुण है? मंत्रियों ने, सिपाहियों ने कहा कि नहीं महाराज, कोई ऐसी लड़की मिली ही नहीं, और हम लोग बहुत प्रयास किए लेकिन कोई नहीं मिली, लेकिन एक प्रस्ताव जरूर आया है कि जो आपसे विवाह करना चाहती है, वो एक मछुआरा की बेटी है। राजा ने कहा क्या बात कर रहे हो, मछुआरा की बेटी है और मैं उससे शादी करूं? उसने कहा हाँ महाराज, उसमें 3 गुण मिलते हैं, लेकिन चौथा गुण जो है वह अमीर नहीं है, वह गरीब है। वो राजा कहता है अरे तुम सब सोच रहे हो, समझ रहे हो, क्या ये बातें बोल रहे हो? उसने कहा महाराज, प्रस्ताव आया तो बस मैं वही तो बता रहा हूँ। उसके पास धन दौलत पैसे नहीं है, लेकिन बाकी 3 गुण सर्व संपन्न, जैसा कि उस लेटर के प्रस्ताव में है।
राजा ने उस लेटर को हाथों में लिया, खुद पढ़ा और वास्तव में यही लिखा था। राजा को इतना गुस्सा आया कि मेरा इतना दिन गुजर गया कि वह एक मछुआरा के, एक गरीब की, एक भिखारी जैसे, उससे मैं, उसकी बेटी से मैं विवाह करूंगा? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और वह तुरंत गुस्से में आकर के वह राजा उस प्रस्ताव के पत्र को फाड़ देता है और आग में जला देता है। यह बात उस मछुआरे को जब पता चलती कि राजा ने उस पत्र को फाड़ दिया, बेचारा बहुत, उसको दिल को दुख पहुंचता है, बहुत ही अफसोस होता है। और यह बात उसकी बेटी को भी पता चल जाता है कि राजा के पास जो प्रस्ताव भेजा गया था उसने पत्र को फाड़ करके आग में जला दिया। और जैसे यह बात पता चलती है, तुरंत वो लड़की भगवान के दरबार में जाती है, कहती, हे भगवान, ये तूने क्या किया? अरे मेरे प्रस्ताव पत्र को राजा ने फाड़ दिया। अरे मैंने तो बस तुझसे एक ही चीज मांगी ना, मैंने आज तक तो कभी कुछ मांगी नहीं, और उस पर भी तू मेरा स्वीकार नहीं किया। या तो मेरे को तू अमीर बना दे या उस राजा को फकीर बना दे। बराबरी जब तक करेगा नहीं तब तक मेरी उससे शादी नहीं हो सकती। और वास्तव में जो चीज सच्चे दिल से, श्रद्धा भाव से मांगा जाए, एकदम सच्चे दिल से, तो 100% आपको मिलती ही मिलती है। और फिर राजा साहब एक दिन स्विमिंग पूल में, तालाब में जा रहे थे स्नान करने। तो जब स्नान करने जा रहे थे तो उसने अपने एक मंत्री को अपने हाथ की अंगूठी निकाल करके दे दिया। उसने कहा कि देखो, ये ध्यान से रखो, और अभी आज मेरा मन है सरोवर में स्नान करने का, और मैं जा रहा हूँ, शाम तक मैं सरोवर से स्नान करके आऊंगा, और वह अंगूठी कहीं गिर ना जाए, इस वजह से तुम इस अंगूठी को रखे रहो, जब मैं आऊंगा तो फिर तुम दे देना। अब जो है वह राजा साहब चले गए स्नान करने हैं। तब तक ये जो जिन्न रहता था राजा साहब के दरबार में, उसको मौका मिल जाता है कि बस मौका मिल गया, और अभी यही सही मौका है कि इस अंगूठी को हासिल करने का। और वह तुरंत राजा साहब का रूप बदल करके राज दरबार में आ जाता है। और जैसे ही राज दरबार में आ जाता है, वह उस मंत्री के पास में जाता है। और जैसे मंत्री के पास में जाता है तो वो मंत्री कहता है, महाराज, अभी तो आपने कहा कि सरोवर में जा रहे स्नान करने, और आप घूम करके चले क्यों आए? उसने कहा, नहीं नहीं, मेरा मन बदल गया, रास्ते में तो गए थे लेकिन मेरा मन बदल गया, और पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसी बेचैनी होने लगी, जिसकी वजह से मैं घूम करके चला आया। अच्छा बात है कि तुम मेरी अंगूठी दो और तुम अपना काम करो। बस अंगूठी फिर से वह जिन्न पा जाता है जिसकी वह लालसा में था, जिसकी वह चाहत में था। अब जैसी वह अंगूठी पाता है, तुरंत सभी लोगों का एक राज दरबार लगाता है। और जैसे ही दरबार लगाते हैं तो उस जिन्न ने, जो राजा बना हुआ था राज दरबार में सिंहासन पर बैठा हुआ, तो उसने घोषणा कर दिया कि देखो, हमारे एक गुप्त संदेश वाहक के माध्यम से बात पता चली कि मेरे ही शकल का एक ऐसा इंसान है जो इस राज्य में घूम रहा है, और मेरा जो है राजगद्दी, मेरा सिंहासन छीनने की कोशिश कर रहा है। और देखना, मेरे को कई बार लोगों ने बताया लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, और वो किसी के माध्यम से पता चला है कि आज वह यहाँ पर भी आएगा, और किसी न किसी तरीके से आएगा। अगर वह मिल जाए तो उसको बहुत बुरी तरीके से दंड दिया जाएगा। उसको कहीं पर भी मिले तो खूब मारना, ले जाकर के नदी किनारे फेंक देना। यह ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया। फिर से राज दरबार लग गया। उधर जो वास्तविक राजा थे वह गए सरोवर में स्नान किए, और स्नान करने के बाद फिर से राज दरबार को लौटे। लेकिन जैसे ही महल के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो सैनिक ने जैसे देखा, रहे यार बस बस बहुरूपी आ गए, बहुरूपी आ गए, यही वो राजा है, यही वो व्यक्ति है कि जो राज सिंहासन को हड़पना चाहता है। और कुछ भी वह कहते रहे, मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं ही राजा हूँ। सैनिकों ने एक न सुनी और बस खूब मारना पीटना शुरू कर दिया, और इतना मार पीट करके मूर्छित कर दिया, बेहोश हो गए। और फिर उसको ले जाकर के नदी के किनारे फेंक दिया। जब नदी के किनारे फेंक दिया, उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। उसकी हालत, उसके चेहरे को देख करके कोई पहचान नहीं सकता कि आखिर कौन सा शख्स है। लेकिन उसी नदी के किनारे वह मछुआरा जब मछली पकड़ करके वापस लौट रहा होता है तो उसने देखा, अरे यहाँ पर एक व्यक्ति जिसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन उसके चेहरे पर तो वास्तविक बहुत ही चमक है, और आखिर ये ऐसे इस हालत में क्यों पड़ा है।
बात क्या है, वह तुरंत उस व्यक्ति के पास में जाता है, पानी के छींटे मारता है, खून को साफ करता है। साफ करने के बाद कहता है, करे तुम कौन हो? और जिसे जब होश आता है तो वह समझ जाता है कि मेरे साथ में कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है, और लग रहा है कि सिंहासन पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति बैठ गया जिसके वजह से मेरे साथ में ऐसा हालत हुआ। लेकिन मैं अपनी वास्तविकता इस मछुआरे को भी नहीं बताऊंगा। हो सके किसको जब पता चल जाएगा तो विश्वास भी नहीं होगा, और वो भी समझे कि ये नकली मछुआरा है, नकली राजा है जो कह रहा है, और ये अभी मेरे को घर से बाहर निकाल दे। इसलिए ये सब बातें बताना उचित नहीं रहेगी। उसने कहा, नहीं, बस नॉर्मल सी चोट लग गई थी, मैं जा रहे थे कहीं और यहीं पर गिर पड़ा है, जिसके वजह से देखिए मैं जब तक ठीक ना हो जाऊं, मेरे को अगर आप अपने घर में रहने देते तो बड़ी अच्छी बात होती। तो उस मछुआरे ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, तुमको मेरे साथ में मछलियां पकड़ने चलना पड़ेगा, जैसा मैं करूंगा वैसा करना पड़ेगा। उस राजा ने कहा, देखो ये कैसा दिन आ गया कि मेरे को मछली पकड़ना पड़ रहा है, मछली जाना पड़ेगा मछली पकड़ने के लिए नदी में, और आज तक मैंने कभी पकड़ी नहीं है। फिर उसने कहा, अरे भाई, मछली पकड़ना तो दूर की बात नहीं है, लेकिन आज तक मैंने पकड़ी नहीं है, इसके लिए तुम्हें सिखाना पड़ेगा। उस मछुआरे ने कहा, कोई बात नहीं, बस तुम मेरे साथ मेरा सब धीरे धीरे सीख जाओगे। मछुआरा अपने घर पर लेकर के गया। अब जो है वहां पर खाना पानी दिया, सेवा सत्कार किया, और फिर जो अब रोज का काम हो गया कि वह जो राजा था, जो वास्तविक राजा थे, वह उस मछुआरा के साथ में रोज नदी पर जाते और मछलियां पकड़ते। इधर जो जिन राजा था, अब वह अपने सिंहासन पर बैठ गया, क्योंकि उसके हाथों में वो चमत्कारी अंगूठी थी, और वह सब लोगों को साथ में एक ऐसा अलग अलग गलत तरीके से व्यवहार करने लगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। बड़े ही राज्य के लोग कंफ्यूज होते थे, परेशान हो जाते थे, करे पहले राजा तो ऐसा नहीं थे, लेकिन आखिर बात के इस राजा के दिमाग में क्या हो गया कि इस तरीके से हरकतें कर रहे। कभी तो उसने कभी किसी को मरवाया नहीं, कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन यह राजा की बुद्धि को क्या हो गया, ऐसे वो हरकतें करे जो कभी करना ही नहीं चाहिए। बड़े लोग हैरान थे, और अब लोग जगह जगह पर हर जगह राजा की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। और इधर वास्तविक जो सच्ची में राजा थे, वह जो इधर रोज मछुआरे के साथ में जाते मछली पकड़ने, और मछली पकड़ करके लाते। जब मछली पकड़ करके लाते और इसी से उनका रोज काम धाम चलता रहा। लेकिन जब से राजा साहब उस मछुआरे के साथ में लगे थे, उसका मछली का कारोबार बहुत ही अच्छा चला। अब उसके पास कुछ धन दौलत भी आने लगे थे, और फिर जो है उस राजा की मौजूदगी की वजह से उसका घर परिवार बहुत ही अच्छा था। एक दिन की बात हुई कि उस मछुआरे के मन में विचार आया कि देखो, ये जो शख्स है, ये जो व्यक्ति है, दिखने में खूबसूरत भी है, सुंदर भी है, और मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा भी व्यक्ति है, और क्यों ना हम जो अपनी बेटी की शादी इसके साथ यदि करा देंगे तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। मन ही मन सोचा, और यह बात जाकर के अपनी बेटी से वो मछुआरा बोलता है। बेटी से कहता कि देखो बेटी, मैंने तो प्रस्ताव पत्र राजा के पास में भेजा था, लेकिन राजा ने तुम्हारा प्रस्ताव पत्र शादी वाला फाड़ करके फेंक दिया, इसलिए हम लोग अगर वहां का सपना देखते तो बिल्कुल ही व्यर्थ है। हम लोग अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते, लेकिन बेटी, एक शख्स है, एक व्यक्ति जो हमारे पास में रहता है, हम लोगों के साथ में रहता है, अगर तुम जो है राजी हो जाओ तो मैं तुम्हारी शादी उसके साथ में करा दूंगा। उसमें कोई, मेरे हिसाब से जैसा तुम चाहती बिल्कुल ही वैसा ही पति है, इसलिए बस तुम्हारी अनुमति चाहता हूँ। तो उस बेटी ने कहा, ठीक है, मेरे को भी मंजूर है, अगर आपको पिताजी अच्छा है, बेहतर है, तो बस इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती। मैंने सपना तो देखा, लेकिन पिताजी मैं बात बताऊं ना, मैंने उस राजा से प्यार किया है, उसका इतना जल्दी से मन में विचार नहीं हटेगा। मैंने उसको कभी देखा नहीं हूं, लेकिन वास्तव में मेरे दिल में वही उतर गए है कि बस मेरा विवाह होगा तो राजा से ही होगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। और मछुआरा जब नदी के किनारे मछली पकड़ने गया, तो जब मछली पकड़ने गया तो उस मछुआरा ने
राजा से कहा, उस व्यक्ति से कहा कि देखिए मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन आप इतने दिनों से मेरे साथ में, आपका हर गुण हर कला मेरे को अच्छा लगने लगा है, और आपकी मेरे साथ में होने से मेरा मछली का कारोबार बहुत ही अच्छा चलने लगा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरी बेटी की शादी जो है आपके साथ में करना चाहिए। उसने कहा आपकी बेटी? लेकिन हम लोग तो परिवार में बस 3 ही रहते हैं, मैं, आप और आपकी पत्नी। आपकी बेटी कहाँ है? मैंने तो कभी देखा नहीं। उसने कहा हाँ, मेरी बेटी जो कभी आज तक किसी भी दूसरे पराये मर्द के सामने नहीं जाती है, नहीं गई है। वह अपने काम से काम रखती है और साथ ही साथ वह सुबह शाम भगवान की पूजा पाठ करती है, क्योंकि वह बहुत ही भक्ति में लीन रहती है। वह मन ही मन सोचने लगे, अरे मैं तो लग रहा है कि जिस प्रेम पत्र को, जिस प्रस्ताव पत्र को पढ़ा था, ये तो वही मछुआरा है। आखिर यही हाल हो गया कि मछुआरा का मैंने प्रस्ताव पढ़ा था और आज यही वो दिन आ गया कि मछुआरा की बेटी से मेरे को विवाह करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, इस समय तो मेरा समय बहुत ही खराब चल रहा है और मेरे को शादी करनी भी है, और मैं जो 3 गुणों वाला खोजता था वो तो 3 गुण हर तरीके से इस लड़की में है। और इस समय प्रेजेंट टाइम की स्थिति मैं भी फकीर हूँ, मैं भी गरीब हूँ, वह भी गरीब है, इसलिए यह चौथा गुण नहीं भी रहेगा तो भी कोई बात नहीं है, मैं इस लड़की से विवाह कर लूँगा। फिर राजा ने मन ही मन विचार करके उस मछुआरा से कह दिया कि ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर उस मछुआरा ने अपनी बेटी की शादी उस राजा साहब से करा देता है। लेकिन राजा साहब मन ही मन सोचते थे कि एक दिन मैंने इसी मछुआरे की बेटी की प्रस्ताव पत्र को फाड़ दिया था और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि मेरे को मछुआरा की बेटी से शादी करना पड़ा। लेकिन कुदरत को जो मंजूर होता है वह होकर के ही रहता है। और इधर राज दरबार में जो जिन्न था, उसके कारोबार से, उसके कार से सारे के सारे लोग परेशान थे, सारे मंत्री लोग परेशान थे, क्योंकि कोई बात वह सुनता नहीं था। लेकिन उसी रास्ते से, हवा के मार्ग से, आकाश मार्ग से एक जो है जिन्न जो है सफर करता हुआ जा रहा था। उसने राज्य में बातें करते हुए लोगों से सुनी, तो उसने कहा अरे कौन राजा है कि इतने इसके बारे में बुराइयां हो रही हैं, ये हो रही है, वो हो रही है। तुरंत वह जिन्न उस राजा के दरबार में जाकर के पहुंचता है, और जैसे वहां पर पहुंचता है तो सामने देखता है कि सिंहासन पे एक राजा बैठा हुआ है, लेकिन जो वह राजा बैठा हुआ राजा है ही नहीं, वह तो मेरे ही जैसा एक जिन्न है। और ये हालत ऐसा नहीं, मेरे रहते हुए तो नहीं हो सकता। उसने तुरंत जा करके उस जिन्न से कहा अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुमको पता है, करे तुम लोगों का खून चूस रहे, खून चूस रहे, ये बहुत ही गलत है। वो कहता है कि तुम आ रहे हो मेरे को समझाने, और इस तरीके से वह मानता नहीं है और वह उसको मारने के लिए दौड़ाता है। और जैसे ही मारने के लिए दौड़ाता है तो उसी नदी के माध्यम से ऊपर हवा के मार्ग से दौड़ा रहते हैं, लेकिन इतना तेजी में उसके हाथ से अंगूठी निकल करके उस नदी में गिर जाती है। और जैसे नदी में गिरती है एक मछली निकल लेती है। जैसे ही वह मछली निकलती है, वह राजा और मछुआरा जो मछली पकड़ने गए, और जब मछली पकड़ने गए तो उसने देखा कि एक मछली है और उस मछली के पीछे ढेर सारी मछलियों का समूह, ऐसा उन लोगों को महसूस हुआ। और वह मछली भी नहीं समझ रही थी कि आखिर मेरे पीछे इतनी सारी मछलियां कैसे दौड़ रही हैं, उसको भी समझ नहीं आता। और वह खूब मजे से राजा जैसा वास्तव में चल रहे थे। और मछुआरा ने जब जाल लगाया तो पहले ही जाल में वह आगे वाला मछली फंस जाती है, और जैसे आगे वाला मछली फंसती है उसके साथ में ढेर सारी मछलियां भी फंस जाती, क्योंकि उसी झुंड में चल रही थी। वह जब जाल को निकालता है तो वह हैरान हो जाते, करे आज तक तो मैंने इतनी सारी मछलियां कभी एक साथ में पकड़ी ही नहीं, इतनी मछलियां तो मैंने पूरा 1 महीना लगा करके मैंने मछली पकड़ी होगी, और आज एक ही बार में। वास्तव में ये जो मेरा दामाद है ना, बहुत ही लकी है। बिना शादी किए जब ये मेरे साथ में था तो भी मेरा कारोबार अच्छा चल रहा था, और अब देखो शादी के पहले ही दिन इतने सारे मछलियां, ये तो मेरा दामाद बहुत ही लकी है। और फिर वह उन मछलियों को ले जाता है बाजार में बेचने, और जब बाजार में बेचने जाता है तो सारी की सारी मछलियां बिक जाती है, और वही जो बड़ी वाली मछली जो अंगूठी निकल गई जाती है वह कोई नहीं, वह बिकता ही नहीं है। और वह सोचता है कि चलो इस मछली को लेकर के घर पर बनाएंगे और अपने दामाद को भी खिलाएंगे।
मछुआरा उस मछली को लेकर के गया। मछुआरा की पत्नी जब मछली बनाने को कही तो उसने अपने बेटी से कहा कि देखो बेटी, मछली बहुत ही शुभ होता है और मैं चाहती हूँ कि तुम जो अपने हाथों से मछली बना करके अपने पति को खिलाओ। फिर वह जब लड़की उस मछली को काट रही थी तो उसमें से एक अंगूठी निकलता है, और जैसे ही अंगूठी निकलता है वह अंगूठी जो बहुत ही खूबसूरत थी, और वह मन ही मन सोचने लगे कि अरे मैंने तो आज तक अपने पति से मिली, सब कुछ की, शादी विवाह भी हो गया, लेकिन मैंने अपने पति को कभी कोई चीज़ गिफ्ट नहीं की, क्योंकि मेरे पास इतने धन दौलत पैसे नहीं है कि हम अपने पति को जो है अच्छे अच्छे गिफ्ट दे सके। लेकिन ये जो हीरे वाली अंगूठी मिली है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, और आज की रात में हम अपने पति को यह एक गिफ्ट करेंगे। रात का समय हुआ, खान पान होने के बाद जब दोनों एक कमरे में जाते हैं तो उस मछुआरा की पत्नी ने अर्थात मछुआरा की बेटी ने अपने पति अर्थात राजा से कहा कि देखिए जी, हम लोगों की शादी हो गई है, लेकिन आज तक हमने आपको कुछ गिफ्ट नहीं किया है। तो उस राजा ने कहा देखो, आज भी मेरे मन में एक संशय जल रहा है, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं पूछ लूँ। वैसे हम लोगों की शादी तो हो गई है, लेकिन आज तुम अपने दिल की राज जरूर बता देना। उसने कहा कि बोलिए क्या बात है। तो राजा ने कहा, अच्छा हम लोगों की शादी होने से पहले क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया था? तो उस मछुआरा की बेटी ने कहा, छोड़िए ये सब बातें करना उचित नहीं है। राजा ने बार बार जोर दिया और कहा कि अगर मैं बताऊंगी तो गुस्सा तो नहीं होंगे ना? उसने कहा नहीं, गुस्सा होने की तो बात ही क्या, जो पुरानी चीजें हैं उसको तो बस बीत गए, लेकिन कम से कम बता तो सकती है ना। तो फिर राजा साहब की जो बेटी मछुआरा की थी वो कही कि हाँ, मैंने एक व्यक्ति से प्यार किया था, लेकिन मैंने उसका कभी चेहरा भी नहीं देखा। और मन ही मन सोचने लगी, भगवान से प्रार्थना की, भगवान से विनती की कि मेरी शादी उसके साथ में करा दे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, तो मुझे तो आपके साथ में करना था। और जो चीजें थी, तो फिर राजा ने कहा कि आखिर वह कौन व्यक्ति था? उस मछुआरा की बेटी ने कहा कि वह दूसरा कोई नहीं था, जो इस राज्य को शासन चला रहे वही राजा साहब थे। जब राजा साहब ने अनाउंसमेंट किया था तो मैंने अपना प्रस्ताव पत्र भेजा था, लेकिन राजा साहब ने फाड़ दिया। मैंने आज तक राजा को भी देखा भी नहीं था, लेकिन मन ही मन राजा से प्रेम करने लगे थे। और राजा साहब मन ही मन सोचने लगते हैं कि ये तो मैं ही हूँ, और ये वास्तव में अब कन्फर्म हो गया कि वही लड़की है कि जिसका मैंने प्रस्ताव पत्र फाड़ करके फेंक दिया था। और कुदरत को जो मंजूर होता है, मेरे को वास्तव में घमंड हो गया था, और मैंने अपने अभिमान में आकर के ऐसा किया, और ये भगवान की भक्ति भाव करने वाली है, और मैं इसके प्रस्ताव को ठुकराया, जिसकी वजह से भगवान ने मेरे को गरीब बना दिया। मेरे को अपने धन दौलत पर बड़ा घमंड हो गया था, नाज था, इस वजह से भगवान ने मेरे को गरीब बना दिया। और ये सब बातें सोच रहे थे, तब तक उस मछुआरे के बेटे ने कहा, अरे मेरे पतिदेव, अरे कहाँ खो गए, क्या बात है, क्या सोचने लगे? राजा कहा, अरे नहीं कुछ बात नहीं है। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि अरे देखिए, आज तक हमने कोई गिफ्ट नहीं किया है, और आज मेरे पास एक अंगूठी है, और हम चाहते कि वह अंगूठी आपको पहना करके गिफ्ट करें। उसने कहा ठीक है। और जैसे ही वह अंगूठी राजा साहब अपने हाथों में पहनते हैं, वो उस अंगूठी को तुरंत पहचान जाते हैं, करे बस इसी अंगूठी के वजह से ये सारी की सारी बातें हुई थी। और राजा साहब के जैसे हाथों में वह अंगूठी पहनते हैं, राजा साहब को सारी की सारी बातें समझ आ जाती है कि आखिर मेरे साथ में क्या हुआ। अब वह राजा साहब अपनी उस पत्नी को लेकर के राज दरबार में लेकर के चलते हैं। वह कहते कि चलो राज दरबार में, और आज देखना कयामत आएगा, बहुत ही अच्छा, देखना कैसा स्वागत होगा। उसने कहा, अरे आप एक मछुआरा है और मछुआरा के साथ में रहते हैं, आपका स्वागत कौन करेगा? उसने कहा नहीं, चलो तुम पहले देखो तो। वो सारी की सारी बातें समझ गए रहते। इधर उस जिन्न का पोल खुल गया था, आखिर वह कौन था और क्यों परेशान करा था। और जैसे उस जिन्न के हाथों से अंगूठी गायब हो चुकी थी,
वह जिन्न वहां से भी भाग गया था और राज्य के लोग बड़े परेशान थे अपने राजा को ढूंढने के लिए। और जब राजा साहब अपनी पत्नी को लेकर के नॉर्मल से साधारण से वस्त्र में वह जब राज दरबार में जाते हैं, अपने महल में जाते हैं, तो सभी लोगों ने उस राजा को पहचान लिया और तुरंत राजा साहब को ले जा करके राजवस्त्र पहनाया, सिंहासन पर बैठाया। सब लोग राजा साहब की जय जयकार करने लगे और इस तरीके से राजा की शादी उस मछुआरे के बेटे से हुई। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।